ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ज़माना मैनू रोवेगा। आज पाकिस्तान करबला का मंजर पेश कर रहा है। तातारियों या हिटलर के दौर में भी बच्चों पर किसी ऐसे जुल्म की शायद ही कोई तारीख मिलती हो। आज सिस्टम के साथ लड़ते हुए उस नन्हे अम्मार ने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। वो मासूम अम्मार जो पुलिस के रेड्स और सुबह शाम टार्चर और अपने बाप की जुदाई में ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। मासूम बच्चा बीमार होकर हस्पताल पहुंच गया, मगर सब हस्पतालों ने दाखिला करने से मना कर दिया कि न जाने कब कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारा हस्पताल गिरा देंगे, कि 9 मई के मासूम मुजरिम का इलाज क्यों कर रहे हैं। और मासूम अम्मार को ICU से घर भेज दिया और कोई भी हस्पताल उसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। वो मासूम बाप से मिलता तो ठीक हो जाता, लेकिन जालिमों और फिरौनों ने उस बेगुनाह वालिद को भी ना छोड़ा। और मासूम अम्मार इस सिस्टम को यरगमाल बनाने वालों और कब्जागिरों की वजह से आज इस गुलामी से आज़ाद होकर अल्लाह की जन्नत में पहुंच गया। इस दुनिया में तो इसके कातिलों का कोई जिक्र करेगा और ना ही कोई आवाज उठाएगा, मगर बरोज़े क़यामत ये बच्चा जरूर उनको गिरेबान से पकड़ेगा और हिसाब होगा। पत्थरों की बनी हुई नाम निहाद अमारत जिना हाउस का बदला उस नन्ही जान से ले लिया गया। अब तो तस्कीन हो गई होगी, अब तो खुशी हो गई होगी, अब तो सबको ताकत का अंदाजा हो गया है। वो मासूम अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। अम्मार के मासूम भाई मिन्नतें करते रहे कि अंकल हमारे पापा को छोड़ दें, हमारा भाई बहुत बीमार है। एक मासूम बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपने बाप को देखना चाहता है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अम्मार के बाप को हिरासत में रखा हुआ था, हत्ता कि उसको अपने बेटे से मिलने की इजाजत भी ना दी गई। सोशल मीडिया पर भी बार बार लोग अपीलें करते रहे कि मासूम अम्मार को उसके वालिद से मिलने दिया जाए। लोग चीख चीख कर कहते रहे बाप को उसके बेटे से मिलवा दो। मिन्नतें करते रहे कि मियां बात को छोड़ दो, उसका बेटा अपने बाप से मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है। लेकिन वक्त के फिरौनों ने अपनी जिद और अना में आकर उसे नहीं छोड़ा। पत्थर दिल जालिमों को रहम नहीं आया। सबकी औलाद है, याद रखें, जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, लेकिन बेअसर नहीं है। मुल्क के मुनसफों की राह तकते अल्लाह के पास अपना मुकदमा अम्मार तो ले गया। यकीनन उसे अल्लाह की अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि अम्मार फारूक अब जिस अदालत में हाजिर हो गया है वहाँ की लाइव कवरेज तो नहीं चल सकती, मगर ये यकीन रखो कि उस अदालत से आने वाला फैसला पूरी दुनिया भी देखती है और अक्ल वाले भी इबरत हासिल करते हैं। ये कत्ल है, रियासत पाकिस्तान उसकी कातिल है। वो जज, वो पुलिस वाले, वो इदारे, वो सियासतदान जो इस जुल्म का हिस्सा हैं, वो सब इस मासूम बच्चे के कातिल हैं। उसके मुजरिम तो सबको पता है। आज वो ताकत के नशे में फिरौन बने बैठे हैं, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है। निशाने इबरत बनाना उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन बाहैसियत बुज़दिल कौम कहीं हम भी अल्लाह के गजब का निशाना न बन जाएं। काजी फायज ईसा साहब कौन है कातिल? हंसता खेलता बच्चा पूरे मुल्क ने 9 मई के बाद घर पे हरासानी करने के लिए आने वालों के हाथों बीमार पड़ता और फिर वेंटिलेटर पर जाता देखा। अब वो चला गया। लगाओ अदालत, रखो कैमरे, दिखाओ, लाइव बुलाओ इसकी माँ को और इसके बाप को और करो इंसाफ काजी साहब। ऐसा जुल्म जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अहले खाना भी मिन्नतें करते रहे कि मियां बात को छोड़ दो, उसका बेटा अपने बाप को देखना चाहता है। बच्चे तो दुश्मन के भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह की अदालत लगने वाली है। फिर जब आपसे पूछा जाएगा बताओ अम्मार ने क्या जुर्म किया था, तो आप क्या जवाब देंगे?